तो इस पाठ का पहला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजनाओं से आप क्या समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक लागू हुई पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य व प्रमुख लाभों का वर्णन करो। तो उत्तर है पंचवर्षीय योजनाओं का तात्पर्य उन योजनाओं से है जो 5 वर्षों के लिए उनको लागू किया जाता है और उस पर कार्य किया जाता है। अब तक हिमाचल प्रदेश में लागू हुई पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में कृषि, जल, शिक्षा, उद्योग, सड़क परिवहन, ग्राम विकास, पशुपालन, बागवानी आदि क्षेत्रों को मजबूत बनाता है। इन योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में विकास और सुधार भी हुआ है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में लागू मुजारियत व भूमि सुधार अधिनियम 1972 व हिमाचल प्रदेश शामलात भूमि एक्ट से लोगों को क्या लाभ मिलते हैं। तो स्टूडेंट, लेसन में ही मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि क्या था भू स्वामित्व और ये जो आपका क्वेश्चन है भूमि सुधार अधिनियम क्या था। तो उत्तर में लिखेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने काश्तकारों की दशा सुधारने के लिए सन 1972 में एक विधेयक पास किया गया, जिसके तहत भू स्वामित्व की असमानता को कम कर दिया गया। सन 1974 में सरकार द्वारा गांव के किसानों के लिए 50% जमीन सुरक्षित की गई। भूमि सुधार अधिनियम के तहत मुजारा प्रथा को समाप्त कर दिया गया, जिससे सभी काश्तकार भूमि के स्वामी बन गए और भूमि संबंधी असमानता खत्म हुई। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में कृषि के विकास विषय पर सारगर्भित चर्चा करें। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में 91% लोग गांव में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। सन 1950 से पहले काश्तकारों की हालत बहुत खराब थी, परंतु 1952 सुधार अधिनियम के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ और भूमि पर उनका अधिकार हो गया। सन 1972-74 में कई भूमि सुधार किए गए। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सन 1978 में सरकार द्वारा पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिससे कृषि की उन्नत तकनीक से कृषि स्तर को बढ़ावा दिया गया और कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, साथ ही सामाजिक अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है कृषि के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को किन 4 खंडों में विभाजित किया गया है। स्टूडेंट, वैसे तो इस लेसन के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये आता है कि हिमाचल की भूमि को कितने खंडों में विभाजित किया गया है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि कृषि के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को निम्नलिखित 4 भागों में या खंडों में बांटा गया है। इसका प्रथम खंड है, इसे शिवालिक खंड कहा जाता है और इसकी समुद्र मसाध्य या समुद्र तल से ऊंचाई 1800 मीटर है। यहाँ कृषि क्षेत्रफल 35% में होता है। यहाँ प्रमुख फसलें गेहूँ, मक्की, आलू, धान, जौ, चना, सोयाबीन और मौसमी सब्जियाँ आदि होती हैं। द्वितीय खंड, इसे मध्य पहाड़ी कहा जाता है तथा इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 800 मीटर से 1600 मीटर होती है। यहाँ 32% जमीन पर कृषि होती है, जिसमें मुख्यतः टमाटर, लाल मिर्च, अदरक और गैर मौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं। तृतीय खंड है, इसे उच्च पहाड़ी खंड कहा जाता है तथा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1600 से 2700 मीटर होती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, जौ, फूलगोभी, गाजर, मटर आदि फसलें होती हैं। चतुर्थ खंड, यह क्षेत्र बहुत सूखा तथा ठंडा होता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1600 से 2700 मीटर से अधिक होती है। यहाँ बारिश कम होने की वजह से उत्तम किस्म के आलू, गेहूं, जौ और कम सब्जियां को उगाया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 1948 के बाद हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के विकास पर नोट लिखो। तो इसका आंसर है कि हिमाचल प्रदेश में 1948 से पहले शिक्षा दर बहुत निम्न थी। महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम थी, परंतु स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को खोला गया, जिसके चलते 2011 में हिमाचल प्रदेश साक्षरता पर 83.78% हो गई। आज प्रदेश में बहुत से मेडिकल, औपचारिक विश्वविद्यालय तथा गैर सरकारी विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है। आज प्रदेश में बागवानी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। पूर्ववर्ती शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा व सर्व शिक्षा अभियान का प्रयास और किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य व सड़क सुविधाओं का जाल तेजी से फैला है, वर्णन करें। तो उत्तर में हम लिखेंगे हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता के बाद 19 अस्पताल और 85 चिकित्सक थे, परंतु 2003 और 2004 के बीच प्रदेश में 1770 अस्पताल, 3526 चिकित्सक सरकारी क्षेत्र में हो गए। आज प्रदेश में कई अस्पताल जैसे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, कांगड़ा का राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में आज सड़कें कई हजार वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा दोनों क्षेत्रों में तेजी से विकास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना आर्थिकी का आधार है, इस तथ्य के बारे में अपने विचार लिखें। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की लगभग पैदा की जाने वाली विद्युत में 20% का योगदान देता है। 1950 के बीच यहाँ लगभग 380 किलोवाट वन बिजली का उत्पादन होता था। आज लगभग 21,224
मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो प्रदेश में आर्थिकी का बड़ा योगदान करती है, जिससे प्रदेश का आर्थिक ढांचा बहुत सुदृढ़ हो रहा है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास की प्रगति पर चर्चा करते हुए इस विषय पर प्रकाश डालें। तो हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है। प्रदेश में लघु कुटीर उद्योग, खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम, वन विभाग निगम, दवाइयाँ, ग्रामीण विकास, हस्तकला, शिक्षा विकास बोर्ड, कृषि उद्योग स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में औद्योगिक केंद्र जैसे परमाणु, बद्दी, नालागढ़, ऊना, पांवटा साहिब आदि। इस तरह प्रदेश में औद्योगिक विकास काफ़ी संतोषजनक है। तो ये है इस पाठ का आखिरी प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जल ही जीवन है के संदर्भ में जल संसाधनों की महत्ता पर हिमाचल प्रदेश में इनकी स्थिति पर नोट लिखें। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि जल हमारे जीवन का आधार है। यह सब प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल के बिना हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है। मनुष्य की समस्त क्रियाएं जल के द्वारा ही संपन्न होती हैं। हिमाचल प्रदेश में रावी, चिनाब, सतलुज, ब्यास, यमुना और उनकी सहायक नदियां जल प्रदान करती हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर लगातार घट रहा है, जो कि भविष्य के लिए चिंता का कारण बन रहा है। इसलिए हमें जल संरक्षण को महत्व देना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये था इस लेसन का आखिरी क्वेश्चन और आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही हमारा लेसन हिमाचल प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास संपन्न होता है। आई होप इस लेसन के थ्रू आपने हिमाचल की डेवलपमेंट को समझा होगा और जाना होगा कि क्या हमारा हिमाचल था और आज सरकार की गतिविधियों के द्वारा हमारा हिमाचल कितना उन्नत हुआ है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपना एक लाइक जरूर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।